तो यहाँ पे कल हम लोग ने काफी सारी आइडेंटिटीज का डिस्कशन किया था और ये सारी आइडेंटिटीज अब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी क्लास 8th की आइडेंटिटी हो गई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं ये सब अब आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग ने काफी सारे इन आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन सीखे थे और अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ एप्लीकेशंस आपको और बता रहे हैं। तो यहाँ पर फर्दर है आपकी एक्सरसाइज 3.1 और अगेन हम लोग अभी भी पेज नंबर किस में है, 76 पे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो 10 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे सामने एक बच्ची बैठी है, क्या नाम है, देवांशी। देवांशी। देवांशी बता रही है कि सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है देवांशी। yes. तो देवांशी कहना है सर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, और सर a स्क्वायर से a स्क्वायर कंबाइन कर जाएगा और b स्क्वायर से b स्क्वायर कंबाइन कर जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो आपको सिंप्लीफाई होने पर ये एक्सप्रेशन मिलके आया है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। ये था 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करते हैं 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब देवांशी का कहना है कि सर ये क्या है। हमने कहा बेटा ये a की जगह a लिखा हुआ है, बस b की जगह 1/a लिखा हुआ है। यहाँ पे a की जगह a लिखा हुआ है और b की जगह 1/a लिखा हुआ है, बस इतना सही डिफरेंस है। तो इसको देखते ही गुरनूर बोली कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखो बच्चों मैंने b को 1/a से रिप्लेस कर दिया, प्लस 2ab, b क्या है 1/a। समझ में आ गया। फिर से देखो बच्चों, अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन ओपन करके लिखना है। कैसे हम लिखेंगे, अगेन दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे प्लस 2ab आएगा कि माइनस 2ab, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और b की जगह 1/a। तो यहाँ पे सिमरन देख के कहती है कि सर a से a कैंसिल हो गया और ये भी a से a कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ टर्म क्या होगा, एक बचेगा a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ये 1/a का स्क्वायर है, 1/a के स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी आपको ध्यान देना होगा कि 1/a का स्क्वायर जो होता है वो 1/a स्क्वायर होता है। ये क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ बचा 2, प्लस अगेन देखिए a स्क्वायर और ये हो गया 1/a स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2। यहाँ तक के सारे टर्म्स क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हुआ 2a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर क्या हो गया 2/a स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए ये सिंप्लीफाई हो चुका है, आप इसको और सिंप्लीफाई करें या ना करें बस आप यहीं पे छोड़ दीजिए, हो गया सिंप्लीफाई। तो इसको और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा करके 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका टाटा बाय बाय। तो हमको क्या नाम बताया बेटा, देवांशी। देवांशी। देवांशी पूरा नाम क्या है, कनौडिया, देवांशी कनौडिया। देवांशी कनोडिया कह रही है कि सर मेरे को आइडेंटिटी पहले से ही पता है। क्या पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो बहुत अच्छे से पता है। जब पता है तो ये अप्लाई करके दिखाएगी 13 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। 13 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है 7p प्लस 9q और फिर लिखा है 7p माइनस 9q, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों ये हो गया 49, ये समझ में आ रहा है सबको, ये 7p का स्क्वायर है
तो ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। 7 स्क्वायर होता है 49 और ये हो गया पी स्क्वायर, दैट मीन्स ये 49 पी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 49 पी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्या नाम बताया था, देवांशी। देवांशी। देवांशी का नाम अब याद हो गया। देवांशी शी से खत्म होती है और शी से सिमरन चालू हो जाती है ना। चलिए, तो 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन सीखा। ठीक है, तो आप लोग को सब तक यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको फर्दर आइडेंटिटीज सिखाते हैं, तो आप फर्दर सीखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में नहीं है, तो वो वाले मैं डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है 99 का स्क्वायर। इसको देख के सिमरन ने कहा कि सर ये तो कोई भी कर लेगा। 99 के स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप 99 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 99 का स्क्वायर पता पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना। यहाँ पे लिखा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यूज करके आप इसको एवेल्युएट करेंगे। तो जैसे 99 है, तो 99 को हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं 99। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते ही सिमरन के मन में खुशी की लहर आ गई और वो कहने लगी कि सर ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। क्या ये सबको क्लियर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों 100 का स्क्वायर सब बच्चे पहले से ही जानते हैं कि 100 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है। 100 के स्क्वायर का मतलब 10,000 होता है। तो देवांशी आपने कभी 10,000 देखे, कभी नहीं देखे आज तक। तुमने देखे बेटा 10,000, कभी नहीं देखे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 इंटू 100 200। तो कहोगे सर इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बिल्कुल इसको कैलकुलेट करिए। तो 10,000 में अगर 1 रुपीज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए। 10,000 में अगर हम 1 रुपीज ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,001। ऐड करना नहीं आता तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। पहले आप 10,000 लिखिए, फिर 1 ऐड करना है, तो इस तरह से ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10,001। अब 10,001 में से क्या माइनस करना है, 200। क्या माइनस करेंगे, 200। तो यहाँ पे कितना आया, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। कितना आया, 9,801। ये आंसर आपका फाइनली निकल करके आ गया। समझ में आया। तो बच्चों इस तरह से आपको इवैल्यूएट करना था 99 के स्क्वायर का। तो 99 का स्क्वायर आपका इवैल्यूएट होकर के आ गया। इसी तरह से बाकी बच्चों आपको फर्दर भी एक्सपेंड करने हैं। मैं फर्दर क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप करेंगे। चलिए, तो हमारे पास फर्दर क्वेश्चन है। तो फर्दर क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं दोबारा। तो सेकेंड पार्ट के लिए देवांशी रेडी है, देवांशी रेडी हो। 997 का होल स्क्वायर, इसको देखते ही 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो तुमने बेटा कभी 1000 देखे, देखे तुमने, 10,000 कभी नहीं देखा, क्या बात करते हैं। चलिए 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे इसको, देवांशी कहेगी सर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो बच्चों ये कितना हो गया, 1000 और आगे 3 0 और प्लस 1 माइनस 2000। क्या यहां तक की पिक्चर आप लोगों को क्लियर है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 प्लस 1,
या इस तरह से हमने +1 ऐड कर दें, किसी को ऐड करने में दिक्कत, लिख देते हैं, लिख। अब इसमें से कितना माइनस करना है, 2000, तो 2000 माइनस करें, 2000 माइनस करें, माइनस करिए, कितना आया, कितना आया, 998001। तो बच्चों इस तरह से आपको इवैल्यूएट करना होता है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सीखिए और ध्यान से करिए। आइए आइए फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। तो बेटा एक्सपेंशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, अभी हम लोग उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स भी समझते हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चन एक दूसरे के साथ अब कॉमन होने लगते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोग कॉमन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सर बेटा आपने इसमें क्वेश्चन तो 997 लिखा था। क्वेश्चन 997 था और हमने 1000 -1 क्या बेटा 997, ओके यहाँ पे लिख दो 990, क्या लिख देंगे 9, अब ठीक हो गया, ओके चलिए तो बच्चों ये 999 कर लीजिएगा। चलिए ओके, तो हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट बताते हैं, उसे आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक नया स्टैंडर्ड, तो नया स्टैंडर्ड सीखने के लिए आप लोग रेडी हो जाए। नया स्टैंडर्ड ये है कि a³ + b³ + c³ - 3abc, इसके फैक्टर्स आपको लर्न करने हैं। इसके फैक्टर्स होते हैं a + b + c इंटू ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो बच्चों जिस तरह से आपने a + b का होल स्क्वायर लर्न किया है, उसी तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड भी लर्न करना होगा। तो इस स्टैंडर्ड को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये स्टैंडर्ड मैंने उठा के बॉक्स में डाल दिया। दिस इज a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a + b + c इंटू ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। और बच्चों आपको इस स्टैंडर्ड को कैसे यूज करना होगा वो समझिए। अगर गलती से यहाँ पर जादू हो जाए, जादू का मतलब अगर मान लो एक फैक्टर, भाई इसके कितने फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, अगर एक फैक्टर ये वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर ये वाला एक फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी तो लर्न करनी ही करनी है, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि इफ को हिंदी में कहते हैं यदि, क्या कहते हैं, यदि a + b + c अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे केस में a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स a³ + b³ + c³ को क्या आप लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। तो बच्चों ये आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी ही करनी है, लेकिन इसमें मेन काम क्या लर्न करना है, इस कंडीशन को। तो तुम कहोगे सर ये कंडीशन कैसे काम आती है, आप जरा प्रकाश डालिए। तो हमने कहा बेटा प्रकाश मेरे दोस्त का नाम है, वो भी आएगा और इसमें प्रकाश डाल करके जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें प्रकाश डालते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 होल क्यूब -17 होल क्यूब -10 होल क्यूब। ये आपको इवैल्यूएट करना है। इसको देख के देवांशी ने कहा बेटा पूरा नाम क्या बताया, देवांशी कनोडिया। तो कनोडिया जी ने बताया कि सर इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, फिर हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा नहीं,
कनोडिया जी ऐसे नहीं करना है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे जादू देखेंगे। क्या देखेंगे? जादू। हम कहेंगे बेटा ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है? 3abc डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0 हो। तो a की जगह क्या है? 27, b की जगह क्या है? -17, c की जगह क्या है? -10। तो चेक करो क्या ये सम 0 आ रहा है? तुम कहोगे यस ये 0 आ रहा है। इसका मतलब आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा? 3abc। हो गया जादू, सब रफ हो गया। ठीक, अब आपने देखा जादू कैसे किया हमने, अब पूरा जादू देखिए। चलिए, तो देवांशी ने कहा कि सर थोड़ी देर के लिए हम 27 को ए मान लेते हैं, -17 को बी मान लेते हैं और -10 को सी मान लेते हैं। समझ में आया? तो तुमने कहा ठीक है सर, ठीक है। ए क्या है? 27, बी क्या है? -17, सी क्या है? -10। अब हमने करा चेक। क्या करोगे पहले? चेक ए प्लस बी प्लस सी चेक करो। तो 27 -17 -10, तो -17 -10 कितना होता है? -27। तो 27 -27 क्या आएगा? 0। क्या आया? 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो आंसर क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc। तो ए क्या है? सर ए तो 27 है। बी क्या है? सर बी -17 है। सी क्या है? सी -10 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। आंसर आ गया सर, आंसर आ गया। विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। हमारे सामने सिमरन कहती है कि सर ये आएगा कैसे? हमने कहा बेटा मल्टीप्लाई करना है, करके दिखाएं, करके दिखाएं। तो सर हाँ करिए। हमने कहा बेटा पहले एक काम करो, अगर जल्दी कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करो, पहले 3 इंटू 27 बताओ क्या होगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 17 इंटू 10 क्या होता है? 170। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कहोगे सर हाँ इसको तो सर कर ही लेंगे। तो हमने कहा करो, करो मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8। कितना आया? 1377 और आगे एक 0। तो बेटा मैंने बिना क्यूब्स के हेल्प डायरेक्टली इसको इवैल्यूएट कर दिया। तो बच्चों अगर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही सेम क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? कैरी आया? चलिए, अगर आ गया तो बच्चों फिर से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट। तो ये हो गया -28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। इसको देखते ही कनौडिया जी कहने लगी सर आंसर 3abc आएगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि सर a प्लस बी प्लस सी क्या है? आप 0। क्या है? 0। तो कनौडिया जी a की जगह क्या है? -28। सिमरन बी की जगह क्या है? बी की जगह क्या है? 15 और सी की जगह क्या है कनौडिया जी? 13। तो चेक करिए a प्लस बी प्लस सी कितना आया? -28 प्लस 15 प्लस 13 कितना आ गया? 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। आंसर आ गया। आंसर आ गया? समझ में आया कैसे किया? नहीं समझ में आया? बच्चों अगर समझ में आ गया हो
तो आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 14 जो एनसीईआरटी में गिवन है वो एज अ होमवर्क करना भी होगा। तो आपको मैं होमवर्क में यहाँ 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ और घर जाते ही आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा जो नया बच्चा है। तो आपको ये होमवर्क में आपको डाल देता हूँ। आपका होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क हो गया आपके पास ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, -12 क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक। फिर ये है 28 का क्यूब, -15 का क्यूब एंड -13 का क्यूब। बच्चों इसे आप घर में जाके होमवर्क की तरह करेंगे, फिर अपने आंसर को मैच करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न से करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। क्या पैटर्न होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc के। लेकिन कब? जब a प्लस b प्लस c 0 होता है। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों समझ में आ गया? आइए जी आइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए जी आइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी अगले क्वेश्चन के लिए? तो अगले क्वेश्चन में बच्चों आपके पास यहाँ पर क्यूब्स आपको सीखने हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको करना है 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये तो मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए थे। 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। 25 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए 103 का होल क्यूब बताइए। ठीक है, तो 103 को देख के क्या लिखोगे? 100 प्लस 3। क्या लिखोगे? 100 प्लस 3 का क्यूब। कहोगे सर ये तो अभी हम ऐसे ही खत्म कर दें। हमने कहा कैसे सर खत्म कर? तो कैसे? कहोगे सर ये है a प्लस बी का होल क्यूब। कहोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब तो पता नहीं है, तो हमने कहा दोबारा सीख लो। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना। तो बच्चों अगर आपको ये स्टैंडर्ड याद हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी से फिर से अपना होमवर्क नोट करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है वो सब परफेक्ट क्यूब वाले। तो आपको 2 तरह के क्यूब पता होने चाहिए, एक a प्लस बी का होल क्यूब और एक a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब सिमरन बताइए क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ में आया? बोलो समझ में आया? आइए समझ में आ गया। तो बच्चों अगर समझ में आ गया तो आप 103 का होल क्यूब कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 100 प्लस 3 का होल क्यूब। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आइए जी आइए, बताइए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया। ये बच्चों a की जगह है और ये b की जगह। ठीक है, चलिए बच्चों आइए आइए जी आइए। 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 का क्यूब 27। बच्चों 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 3। तो बच्चों पहले एक काम कर लो, 3 3 जा क्या लिख दो? 9। और 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दो? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब 4 जीरो। समझ में आया? फिर बच्चों ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 और 9 3 जा 27 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700। ये बच्चों आपको कैलकुलेट करना है, इससे आपके पास 103 का होल क्यूब आ जाएगा। बच्चों अगर आपको ऐड करना अभी भी नहीं आता है तो इसके लिए आप क्या करिए, अलग अलग करके नंबर्स लिखिए पहले। ये क्या है? 90,000। ये क्या है? 2700। और ये क्या है? 27। बच्चों अब इनको आप ऐड करिए। 727290 आंसर आया। कितना आया बच्चों? आंसर बताइए। 1092727। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों इस तरह से आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तभी आप कारनामा दिखा सकते हैं, दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं।
चलिए, तो बच्चों अभी हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोबारा करते हैं। ये क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एनसीईआरटी में भी हम लोग एक्सपेंशंस में है और ये एक्सपेंशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। चलिए, तो 6 का 4th पार्ट इसके लिए रेडी है दिव्यांशी कनोडिया। बताइए a माइनस बी का होल क्यूब, बताइए क्या होगा। कहो सर बहुत आसान, सर a की जगह ये, b की जगह ये, तो ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। बस बच्चों अब हम इसको यूज करेंगे। आइए, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। आगे समझ में, तो बेटा ये x का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, ये हो गया y का क्यूब। ठीक है बच्चों, एक 3 से एक 3 कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर y प्लस ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3x, ये बच्चों कितना हुआ 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3। आंसर आ गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्या आप लोगों ने समझ लिया, क्या आप लोगों ने समझ लिया, समझ लिया। तो बच्चों अब आपके पास क्वेश्चंस हैं काफी करने के लिए। आखिरी में जाते जाते मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, पहले जितना बताया है उतने क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करता हूँ। क्या करता हूँ, फर्दर डिस्कस करता हूँ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और पढ़ोगी और